ये है हमारी इंडियन रेलवेज के स्लीपर कोच की हालत। बुकिंग में रिजर्वेशन में S1 में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा स्लीपर में बुकिंग है, पर यहाँ पे सब लोग ऐसे जनरल कोटा की तरह चढ़ गए हैं। और ये कोई 2014 से पहले का वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ 2 महीने पुराना है। ये हालात है हमारे इंडियन रेलवेज के स्लीपर कोच के। सुबह से परेशान हो रहे हैं हम लोग, बच्चों के कपड़े उतार के बैठे हैं। ये कूलिंग नहीं है, ये लग रहा है फैन चल रहा है बस। ये कोई तरीका है क्या? बंदा क्यों बैठता है? और जनरल कोच में तो लोग भेड़ बकरियों की तरह ट्रेवल कर रहे हैं। और कितनी आयरॉनिक बात है कि इस ट्रेन का नाम जनसेवा एक्सप्रेस है और ये ट्रेन बिहार के सहरसा से पंजाब के अमृतसर जा रही है। और अगर ये ट्रेन टाइम से भी चले तो इस सफर में कम से कम 33 घंटे लगते हैं, यानी कि कम से कम मई और जून की गर्मियों में ये लोग एसी तो छोड़ो और स्लीपर भी छोड़ो, ये लोग जनरल कोचेस के टॉयलेट में बैठ के सफर कर रहे हैं। चलो ये तो जनरल कोचेस के गरीब पैसेंजर्स हैं, हो सकता है कि कई लोगों ने तो टिकट भी ना लिया। मेरा नाम नीतीश कुमार बा, मैं तालचर में पोस्टेड हूँ ALP। मेरा आज ड्यूटी लगा है 10 बजे का, फ्लाइट नहीं चल रहा है और इसी कंडीशन में 12 से 14 घंटा ड्यूटी चलेगा मेरा। यार मत आना इस नौकरी में, ठीक है ना। ये वीडियो भी सिर्फ 4 से 5 साल पुराना है। ये थे हमारे असिस्टेंट लोको पायलट नीतीश, जिन्हें इस तपती हुई गर्मी में 12 से 14 घंटे ड्यूटी करनी थी। बेचारे इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि जिस नौकरी के लिए इन्होंने सालों मेहनत की होगी, सैक्रिफाइसेस किए होंगे, उसी नौकरी को छोड़ने की नौबत आ चुकी है। और ये कोई अकेला ऐसा केस नहीं है। ये देख लो, रेलवे के 7000 लोको पायलट्स ने मुंडी गरम अभियान चलाया था ताकि इनकी कंडीशंस के बारे में रेलवे की हायर अथॉरिटी को पता चल सके। ट्रेन की ड्राइवर्स का जो केबिन होता है उसका टेम्परेचर बाहर की टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री ज्यादा होता है, यानी कि लोको पायलट 50 डिग्री के टेम्परेचर में बैठकर ट्रेन चला रहे हैं। लोगों से तो बाहर खड़ी गाड़ी पर 1 मिनट तक नहीं बैठा जाता। तो एक बार इमेजिन करके देखो कि इन लोगों की क्या हालात होती होगी। पायलट हीट स्ट्रोक लगने से बेहोश हो रहे हैं। अगर आपको ये सब सुन के भी मजा नहीं आया तो इस वीडियो को HD क्वालिटी में देखो। तो HD क्वालिटी में कुछ वीडियो वंदे भारत की भी देख लो। पूरी स्थिति है। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं वो हमारे रेल मिनिस्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड किए हैं और ये सारे जो मैंने आपको वीडियो बताए हैं वो आम जनता ने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवेज की ऐसी हालत अभी से हुई है। जो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं उन्हें पता होगा ट्रेन की हालत पहले इससे भी खराब थी। लेकिन पॉइंट की बात तो ये है कि 10 साल हो चुके हैं, हम लोग सिर्फ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात करते जा रहे हैं, पर जो अभी हमारी जनता की हालात है वो कीड़े मकोड़ों के जैसे क्यों है। रेलवेज को हर साल ताबड़तोड़ बजट बनता है, तो इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ पर यूज हो रहा है? क्या इसके पीछे की वजह है कि लोग इतना सारा पैसा खर्च होने की वजह से भी डिग्निटी के साथ ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं? एसी कोच में सीट मिलना तो छोड़ो, इतनी भीड़ भरी हुई है कि वो ढंग से खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर सरकार इन पैसों का क्या कर रही है? आज की वीडियो में हम इसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन में ओवर क्राउडिंग क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए हमें ट्रेन की फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड ट्रेन में नॉर्मली 20 से 22 कोचेस तो होते ही है। यूजुअली AC Tier 1 का 1 कोच, AC Tier 2 के 2 कोच, AC Tier 3 के 6 कोच और बाकी 6 से 7 कोच स्लीपर के होते हैं। और ये सारे कोचेस रिजर्व होते हैं। इन सारे कोचेस के आप सीट लेआउट यहाँ पर देख सकते हैं। स्लीपर में सबसे ज्यादा सीटें होती हैं और AC Tier में सबसे कम सीटें होती हैं। क्योंकि इनमें रिजर्वेशन होता है तो जितनी सीटें होती हैं उतने ही लोग यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं। इन सब के बाद 4 जनरल कोचेस होते हैं जिनमें रिजर्वेशन नहीं लगता। आप स्टेशन पर उतर सकते हो, टिकट लेकर वापस बैठ भी सकते हो। इसलिए जनरल कोचेस में मोस्टली गरीब लोग ही ट्रेवल करते हैं। एक जनरल कोच में तो वैसे 90 लोग की कैपेसिटी होती है, लेकिन 150 से 200 लोग ट्रेवल करते हैं। त्योहारों में तो ये नंबर 300 से 400 तक पहुंच जाता है। एक के ऊपर एक बैठकर लोग सफर कर रहे हैं। क्योंकि जनरल कोचेस का किराया AC और स्लीपर कोचेस से कम रहता है, इसलिए ज्यादातर लोग इन्हीं कोचेस में ट्रेवल करते हैं। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर का पीक वैकेशन और फेस्टिव सीजन था उसमें 95% लोग तो इन्हीं कोचेस में ट्रेवल कर रहे थे। सिर्फ 5% लोग ही AC के कोचेस में ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन जब रेलवे के प्रिविलेजेशन की बात आती है तो लोग इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अब अगर इसमें भी प्रॉफिट देखकर काम करने लगेंगे तो ज्यादातर लोगों के पास तो ट्रेवल करने के लिए कोई साधन ही नहीं बचेगा। और अगर इन कोचेस में प्रॉफिट कम आने की वजह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो यही लोग स्लीपर कोचेस में जाएंगे, 3rd AC में जाएंगे, 2nd AC में जाएंगे और वहाँ जिन्होंने रिजर्वेशन वाली टिकट भी ले रखी है वो लोग भी रेलवे के अगेंस्ट हो जाएंगे। और एग्जैक्टली यही चीज हो रही है। और ये तो बात एक नॉर्मल ट्रेन की है। अब बात आती है स्पेशल ट्रेन की।
जो फेस्टिवल के टाइम पर क्राउड मैनेज करने के लिए चलाई जाती है, जैसे कि होली, दिवाली, छठ पूजा। अब इसमें आप बिहार और यूपी की तरफ देखो तो पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है। तो ये लोग फेस्टिवल के समय पर अपने घर लौट रहे होते हैं, तो ट्रेन की हालत कुछ इस प्रकार होती है। चित्रकूट में एक बार फिर रेलवे की बदहाल तस्वीर सामने आई। दिवाली पर चित्रकूट पहुंचे हजारों श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। चित्रकूट में आए श्रद्धालु दिवाली की पूजा करने के बाद वापस लौट रहे हैं। और ये ओवर क्राउडिंग कम नहीं थी कि 2013 में रेलवे ने डिसाइड कर लिया कि फेस्टिवल के समय पर जो ट्रेन चलेंगी उनमें डायनामिक प्राइसिंग यूज होगी। और यही डायनामिक प्राइसिंग 2016 में राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो जैसी ट्रेन पर लगा दी, और तो और 140 ट्रेन पर भी लगा दी। डायनामिक प्राइसिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे कोचेस की सीट बढ़ने लगती हैं, उन सीटों के प्राइस बढ़ने लगते हैं। जब फेस्टिवल का टाइम आता है तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है, तो इन सारे लोगों के लिए ट्रेन अनफोर्डेबल हो जाती है। राम विश्वकर्मा जो मुंबई में काम करते हैं, जब वो बिहार जाने के लिए लास्ट मिनट में एक सीट बुक करने लगे तो उनकी होश उड़ गई। पटना सुविधा एक्सप्रेस में जब वो सीट बुक कर रहे थे तो स्लीपर कोच का टिकट 800 रुपए का रहता है, लेकिन फेस्टिवल के टाइम पर इसकी कीमत 2600 रुपए हो गई। और इसी तरह प्राइस एसी कोचेस में लग चुका। अब इसी हाई प्राइस की वजह से जो लोग पहले स्लीपर कोचेस, एसी कोचेस में ट्रेवल करने का सोच रहे थे, आज उन्हें मजबूर होकर जनरल कोचेस में ट्रेवल करना पड़ रहा है, क्योंकि प्राइस इतने ज्यादा हो चुके हैं टिकट के। और फिर जब वहां पर भी जगह नहीं मिलती तो स्लीपर कोचेस में जगह भरना शुरू हो जाती है। त्योहारों के समय लोग वॉशरूम तक में सफर करने के लिए मजबूर होते हैं। पैसेंजर्स का नंबर इतनी तेजी से बढ़ रहा है जितनी तेजी से ना तो ट्रेन बढ़ रही है ना उनकी सीटें बढ़ रही हैं। पिछली साल 1.5 करोड़ लोगों का टिकट वेटिंग में आने की वजह से कंफर्म नहीं हो पाया था। तो अब एक बात बताओ कि ये लोग ट्रेवल करेंगे कैसे? जाहिर सी बात है कि वो लोग एसी कोचेस में जाएंगे, स्लीपर कोचेस में जाएंगे। इनमें से तो कई सारे लोग बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाते हैं, फिर स्लीपर से लेकर एसी कोच जहां पर भी जगह मिलती है वहां पर बैठ जाते हैं। अगर टीटी को 500 के 2 पत्ते पकड़ा दो तो वो टिकट भी बना देता है, फिर चाहे वो टॉयलेट में बैठकर सफर करे या फिर किसी की सीट पर बैठकर सफर करे। तो ये है पिक्चर रेलवे के अंदर ओवर क्राउडिंग की। लेकिन इससे रेलवे के स्टाफ भी ज्यादा खुश नहीं है। भारत लार्जेस्ट एम्प्लॉयर होने के बावजूद भी रेलवे हाईली अंडर स्टाफ्ड है। पिछले साल की डाटा के हिसाब से रेलवे में 3 लाख से ज्यादा वैकेंसीज है। 10 साल पहले ये वैकेंसीज 1.5 लाख होती थी, लेकिन वैकेंसीज भरने की जगह 10 साल में डबल हो चुकी हैं। एक ITE की रिपोर्ट में रेलवे ने बताया कि सेफ्टी कैटेगरी में इनके पास 1.5 लाख लोग कम हैं, और एक्सपर्ट मानते हैं जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनका मेन रीजन अंडर स्टाफिंग ही है, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी होने की वजह से जो लोग अभी रेलवे में काम कर रहे हैं उन्हें उन लोगों की जगह पर भी ओवर टाइम करना पड़ रहा है। लोगों पायलट 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, ना ही उन्हें छुट्टी मिलती है और ना ही वो रेस्ट कर पाते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में तो लोगों को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। एम्प्लॉय शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो चुकी है वहां पर कि कई स्टेशन पर टिकट बुकिंग का जो काउंटर है वो भी बंद रहता है, और 1-2 जो खुले रहते हैं उनमें भी इतनी लंबी लाइनें लगी रहती हैं कि वहां पर भी टिकट लेना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। लेकिन इससे रेलवे को लॉस होता है, क्योंकि स्टाफ कम होने की वजह से उन्हें टिकट का काम एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ता है, और ये कॉन्ट्रैक्टर हाई टिकट बुकिंग पर 3% कमीशन चार्ज करता है। और ऐसा नहीं है कि रेलवे के पास हायरिंग के लिए पैसा नहीं है। इस साल के बजट में रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए। तो यहाँ पर एक सवाल यह भी आता है कि रेलवे की हालत फिर भी पहले जैसे क्यों है? इसका मेन कारण है कि पिछले कुछ सालों में रेलवे का जो फोकस है वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में नहीं है, बल्कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर ज्यादा है। CAC कैग की रिपोर्ट के हिसाब से 2017 से 2021 के बीच 1100 ट्रेन जो पटरियों से उतरी हैं, उनमें 26% केसेस में उनका रीजन था कि ट्रैक का रिन्यूअल नहीं किया गया। यह इस ग्राफ से प्रूफ होता है कि रेलवे एग्जिस्टिंग ट्रैक के रिन्यूअल से ज्यादा नई ट्रैक बनाने पर फोकस कर रही है। 2016 से 2023 तक की रेलवे की रिपोर्ट से पता चलता है कि रेलवे ऑलमोस्ट हर साल अपने ट्रैक रिन्यूअल का जो टारगेट रखता है उसको बीट नहीं कर पाता। इसके अलावा लास्ट ईयर बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसका रीजन भी सिग्नल से रिलेटेड था। अब सरकार की सिग्नलिंग पर स्पेंडिंग देखो तो ओवर द ईयर बड़ी है, लेकिन इसके बाद भी टोटल बजट 2% सिग्नलिंग पर खर्च हो रहा है। हालांकि अब पिछले कुछ सालों में देखोगे कि कई ट्रेन एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, क्योंकि इसका मेन रीजन है कि सरकार बहुत तेजी से अनमेन्ड रेलवे क्रॉसिंग को खत्म कर रही है। यहाँ पर पहले सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते थे। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी बहुत तेजी से हुआ है।
क्योंकि मेन मुद्दा जो रेलवेज में ओवर क्राउडिंग को कम करने का है, उसके लिए सरकार के पास कोई ठोस प्लान नजर नहीं आता है। मेरे हिसाब से इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि जो स्लीपर कोचेस और जनरल कोचेस हैं उनमें सीटों को बढ़ाना चाहिए। हमें पता है कि इससे आपका प्रॉफिट नहीं निकलता, इसलिए आप प्रॉफिट के लिए वंदे भारत के टिकट के आप प्राइस बढ़ा सकते हैं ना। अब जो लोग जनरल कोचेस में सफर कर रहे हैं वो भी तो सेफ्टी डिजर्व करते हैं ना। खैर, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें कि लोगों को पता चले कि हमारे साथ असली में रेलवे में क्या स्कैम हो रहा है। और मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को भी जाकर जरूर देखें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बुंदेलखंड।